बच्चों, आज इस वीडियो में 9वीं कक्षा का पाठ फुटबॉल से संबंधित व्याकरणांश पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। तत्सम रूप लिखिए। रात, इसका तत्सम रूप होगा रात्रि। आज, इसका तत्सम रूप होगा अद्य। उजला, इसका तत्सम रूप होगा उज्ज्वल। काज, इसका तत्सम रूप है कार्य। मीत, इसका तत्सम रूप है मित्र। बैर, इसका तत्सम रूप है वैर। अच्छा बच्चों, क्रिया विशेषण शब्द पहचानिए। फुटबॉल प्रायः हमारे सभी स्कूलों में खेला जाता है। तो यहाँ पर प्रायः जो है वह क्रिया विशेषण शब्द होगा। इस बार हारोगे तो अगली बार जीतोगे। तो इस बार और अगली बार जो हैं वो शब्द क्रिया विशेषण शब्द है। मैं प्रतिदिन फुटबॉल खेलता हूँ। तो यहाँ पर प्रतिदिन जो है वह क्रिया विशेषण शब्द है। अच्छा बच्चों, हिंदी अक्षरों में लिखिए। 1908, इसको हिंदी में 1908 कहते हैं। 1155, 1155। 1416, 1416। 1857, 1857। चलिए कारक पहचानिए। फुटबॉल प्रायः हमारे सभी स्कूलों डैश खेला जाता है। इसका तेलुगु अर्थ देखेंगे। फुटबॉल ప్రాయः అంటే సాధారణంగా మన అన్ని స్కूళ్ళల్లో आड़बड़ती। तो यहाँ पर लो का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए मे का प्रयोग होना चाहिए। फुटबॉल प्रायः हमारे सभी स्कूलों में खेला जाता है, क्योंकि लो लोपला के लिए मे का प्रयोग करते हैं। खेलते खेलते फुटबॉल भी खेलने डैश शौक पैदा हो गया। तो आड़तू आड़तू फुटबॉल आड़े शौक, शौक माने क्या है जी, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आ गया అంటే इंटरेस्ट వచ్చేసింది। सो खेलते खेलते फुटबॉल भी खेलने का शौक पैदा हो गया। तो यहाँ पर का प्रयोग होना चाहिए। शुरू शुरू डैश तो मैं अकेला ही फुटबॉल खेलता रहा। मोदटलो, तो लो लोपला का प्रयोग हुआ है, तो शुरू शुरू में रहना है वहाँ पर। शुरू शुरू में तो मैं अकेला ही फुटबॉल खेलता रहा। మొదట్లో అయితే నేను ఒంటరిగానే फुटबॉल ఆడుకునేవాడిని। फुटबॉल डैश खेल अकेले एक आदमी डैश खेल नहीं है। फुटबॉल ఆట ఒక మనిషి ఆడుకునే ఆట కాదు। फुटबॉल का खेल अकेले एक आदमी का खेल नहीं। तो यहाँ पर फुटबॉल का प्रयोग होना है, यानी संबंध कारक का प्रयोग। और आदमी का खेल యొక్క आटा, तो का प्रयोग होना चाहिए। आज तक मैं डैश किसी बड़ी डैश नहीं खेला। ఇప్పటి వరకు నేను ఏ పెద్ద టీములో ఆడలేదు। आज तक मैंने किसी बड़ी टीम में नहीं खेला। तो यहाँ पर ने का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि यह सकर्मक क्रिया है और यह वाक्य भूतकाल में है, इसलिए कर्ता के साथ ने का प्रयोग होना है। आज तक मैंने किसी बड़ी टीम में लो लोपला टीम लो आड़लेदु नहीं खेला, आड़लेदु टीम में नहीं खेला। मैं अपने ही देश किसी बड़ी టీం में ज़रूर खेलूँगा। నేను నా దేశం యొక్క ఏదైనా పెద్ద టీములో తప్పకుండా ఆడతాను। तो యొక్క देश किसी बड़ी टीम में అంటే लो लोपला। समास विग्रह करके समास का नाम लिखिए। वैर भाव, वैर का भाव तत्पुरुष समास, यानी यहाँ पर वैर भाव जो है तो वैर का भाव यानी दूसरा शब्द प्रधान है, तो का लोप हो रहा है, इसलिए यह तत्पुरुष समास होगा। हार जीत, हार और जीत यह द्वंद्व समास है। प्रत्येक, हर एक अव्ययी भाव समास, यानी यहाँ पर पहला पद जो है वह प्रधान है। हर एक, प्रत्येक मीन्स हर एक, यानी अव्ययी भाव समास। विद्यार्थी, विद्या का अर्धी, इस समस्त पद में अर्धी जो है वह दूसरा पद है, तो दूसरा पद प्रधान है, इसलिए तत्पुरुष समास है। संधि विच्छेद कीजिए। मनोरंजन, मनः प्लस रंजन मनोरंजन। प्रत्येक, प्रति प्लस एक प्रत्येक। विजयेच्छा, विजय प्लस इच्छा विजयेच्छा। सदैव, सदा प्लस एव सदैव। उल्लास,
उत प्लस लास उल्लास, संतोष सम प्लस तोष संतोष। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जिसमें प्रतिभा है, ఎవరిలో అయితే प्रतिभा ఉంటుందో उसको प्रतिभावान कहते हैं। जिसमें प्रतिभा है उसको प्रतिभावान कहना है। प्रतिकूल पक्ष का ऑपोजिट टीम वाడు అనే విపక్షి। శక్తి के अनुसार, శక్తి के అనుగుణంగా, యథాశక్తి। जो स्मरण करने योग्य हैं అంటే స్మరించడానికి యోగ్యమైన, तो उसको कहते हैं स्मरणीय। అంటే గుర్తుకు తెచ్చుకోవడానికి యోగ్యమైన, तो स्मरणीय। मुहावरे का अर्थ लिखिए। कमर कसना, दृढ़ निश्चय करना। कमर कसना मीन्स दृढ़ निश्चय कसना, तैयार होना, वो भी आता है। नज़र रखना, ध्यान रखना। नज़र रखना, ध्यान रखना అంటే దృష్టి పెట్టుట। मन लगाना, प्रवृत्त होना। मन लगाना मीन्स प्रवृत्त होना అంటే మనసు పెట్టుట। सामने आना, विरोध में खड़ा होना। सामने आना, विरोध में खड़ा आना అంటే వ్యతిరేకంగా ముందు నిలబడటం। लिंग बदलकर पूरा वाक्य लिखिए। लड़के खेल रहे हैं। लड़के यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में है। लड़कियाँ होगा, लड़कियाँ खेल रही हैं, रही हैं, हाई के ऊपर अनुस्वार। लेखक ने कहा, लेखक इसका स्त्रीलिंग रूप है लेखिका। लेखिका ने कहा। मैं फुटबॉल खेल रही हूँ। मैं यहाँ पर लिंग बदलने से सेम एज इट इज़ ही होगा क्योंकि सर्वनाम शब्द हैं, तो इसलिए सर्वनाम शब्द नहीं बदलेंगे। मैं फुटबॉल खेल रही हूँ, खेल रहा हूँ होगा, तो रहा हूँ होगा वहाँ पर। नेक्स्ट वन, वचन बदलिए और पूरा वाक्य लिखिए। यह मेरे लिए खिलौना था। ये मेरे लिए खिलौने थे। खिलौना खिलौने होगा, यहाँ ये होगा, ये में बदल जाएगा। यह माने इदी, इदी ना आट वस्तुవు, इवी ना आट वस्तुవులు, ये मेरे लिए खिलौने थे। अनोखी चीज़ है, अनोखी चीज़ है, अनोखी चीज़ें हैं। चीज़ अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, इसलिए येम का प्रयोग होना चाहिए। चीज़ चीज़ें, हाई के ऊपर अनुस्वार। एक टीम खेलती है, एक का वचन बदलना है अनेक। अनेक टीमें खेलती है, क्योंकि टीम जो है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, इसलिए टीमें, अनेक टीमें खेलती हैं, हाई के ऊपर अनुस्वार। खिलाड़ी मैदान में उतरा, तो यहाँ पर खिलाड़ी ईकारांत पुंलिंग शब्द है, तो इसलिए यह नहीं बदलेगा। खिलाड़ी खिलाड़ी, मैदान में मैदान में, उतरा जो है वो उतरे में परिवर्तन होगा। मेरी इच्छा जरूर पूरी होगी। मेरी इच्छा, तो मेरी यहाँ पर वचन बदलना है, मेरी का वचन बदलने पर होगा हमारी। हमारी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। మా కోరిక తప్పకుండా నెరవేరుతుంది। काल बदलो, भविष्य काल में बदलिए। खेलों से मनोरंजन होता है, खेलों से मनोरंजन होता है, इसको भविष्य काल में बदलने के लिए कहा गया है। खेलों से मनोरंजन होगा, होता है, होगा में परिवर्तन होगा। फुटबॉल प्रायः हमारे सभी स्कूलों में खेला जाता है, इसको भूतकाल में बदलने के लिए कहा गया है। फुटबॉल प्रायः हमारे सभी स्कूलों में खेला जाता था, आड़को बड़ेदी, खेला जाता था। तब यह मेरे लिए खिलौना था, इसको वर्तमान काल में बदलने के लिए कहा गया है। अब यह मेरे लिए खिलौना है, तो तब అప్పుడు, అప్పుడు ఇది నాకు ఆట వస్తువు, ఇప్పుడు ఇది నాకు ఆట వస్తువు, क्योंकि वर्तमान काल में है इसलिए ఇప్పుడు कहना है। अब यह मेरे लिए खिलौना है, तब अब में परिवर्तन होगा। दो टीमें खेलती हैं, भविष्य काल में बदलिए। दो टीमें खेलेंगी, दो टीमें खेलेंगी। हज़ारों लोग देखते हैं, भूतकाल में बदलना है। हज़ारों लोगों ने देखा, हज़ारों लोगों ने देखा, क्योंकि देखा जो है वह सकर्मक क्रिया है, इसलिए लोग यानी कर्ता के साथ ने का प्रयोग होना है। हज़ारों लोगों ने देखा, కొన్ని వేల మంది చూశారు। तब यह मेरे लिए खिलौना था, वर्तमान काल में बदलिए। अब यह मेरे लिए खिलौना है। अच्छा बच्चों, शुद्ध रूप लिखिए। फुटबॉल सबका चीज़ है, फुटबॉल सबकी चीज़ है। मुझे बाहर भी खेलना चाहता हूँ, अशुद्ध है। मैं बाहर भी खेलना चाहता हूँ, నేను బయట ఆడుకోవాలని అనుకుంటున్నాను। మై रहना है, मुझे नहीं, మై। मुझे అంటే నన్ను, మై అంటే నేను, సో నేను బయట ఆడుకోవాలనుకుంటున్నాను कहना है। నన్ను బయట ఆడుకోవాలనుకుంటున్నాను नहीं कहते हैं ना जी, ओके।
चलिए, शरीर स्वास्थ्य रहता है, రాంగ్ है जी। शरीर स्वस्थ रहता है, ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది, శరీరము ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది, स्वस्थ रहता है। విలోమ శబ్ద लिखिए, ప్రియ అప్రియ। ప్రియ అంటే ఇష్టమైన, అప్రియమైతే ఇష్టము లేని। దిన్ రాత్, రోజు రాత్రి। షురు సమాప్త్, షురు అంటే స్టార్ట్ చేయడం, సమాప్త్ అంటే ఎండింగ్। సచ్ నిజం, झूठ అబద్ధం। ప్రేమ్ ప్రేమ, ద్వేష్ ద్వేషము। విపక్షి అంటే మన పక్షములో కానీ మన పక్షంలో లేని। స్వపక్షి మన పక్షంలో ఉన్న। జీత్న నెగ్గుట, హార్న ఓడుట। హార్ గెలుపు, జీత్ ఓటమి। స్వస్థ్ ఆరోగ్యవంతమైన, అస్వస్థ్ అనారోగ్యము। జీవన్ జీవితము, మరణ్ మరణము। ఇచ్ఛా కోరిక, అనిచ్ఛా కోరిక లేని। परिश्रमी हार्ड वर्कर, आलसी लेजी। उपसर्ग पहचानिए। विपक्षी, इसमें वी जो है वह उपसर्ग होगा। अनुशासन, अनुशासन में उपसर्ग होगा अनु। सहयोग, इसमें उपसर्ग होगा सह। प्रत्यय पहचानिए। सच्चाई, इसमें परसर्ग है आई, यानी परसर्ग और प्रत्यय दोनों एक ही हैं। शारीरिक इक, मानसिक इक। परिश्रमी ई, कमज़ोरी ई। खिलौना औना। संज्ञा शब्द पहचानिए। फुटबॉल सब खेलते हैं, इस वाक्य में फुटबॉल जो है वह संज्ञा शब्द है। आदमी जा रहा है, इस वाक्य में आदमी जो है वह संज्ञा शब्द है। खिलाड़ी मैदान में कूद पड़े, इस वाक्य में खिलाड़ी और मैदान ये दोनों शब्द संज्ञा शब्द हैं। सर्वनाम शब्द पहचानिए। वह हार गया, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है वह। मैं बाज़ार जा रहा हूँ, इस वाक्य में मैं जो है वह सर्वनाम शब्द है। वे बातें कर रहे हैं, इस वाक्य में वे शब्द सर्वनाम शब्द हैं। विशेषण शब्द पहचानिए। फुटबॉल अनोखी चीज़ है, फुटबॉल कैसी चीज़ है, अनोखी चीज़ है, यानी चीज़ की विशेषता बताई जा रही है अनोखी करके। फुटबॉल अनोखी चीज़ है, अनोखी विशेषण शब्द होगा। हज़ारों लोग देखते हैं, कितने लोग देखते हैं, हज़ारों लोग देखते हैं। यहाँ पर लोग जो है इसकी विशेषता बताई जा रही है हज़ारों में, तो हज़ारों लोग देखते हैं, इसका विशेषण शब्द होगा हज़ारों। आज तक मैंने किसी बड़ी टीम में नहीं खेला, तो बड़ी टीम यानी टीम कैसी है, बड़ी है, तो यहाँ पर विशेषण शब्द है। क्रिया शब्द पहचानिए। मैं अकेला ही फुटबॉल खेलता रहा, నేను ఒక్కడినే ఫుట్బాల్ని ఆడుకుంటూ ఉండేవాడిని, तो यहाँ पर खेलता रहा जो है वह क्रिया शब्द होगा। हज़ारों लोग देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं जो है वह क्रिया शब्द है। अपनी हार से भी सीखो, सीखो जो है वह क्रिया शब्द है। अच्छा बच्चों, 3 बातों को याद रखिए। मास्क पहनना, हाथों को सैनिटाइज़र से साफ करना और व्यक्तिगत दूरी बनाए रखना। भूलिए मत बच्चों, हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथों में ही है। नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।